वेरी वार्म वेलकम। आज की हमारी एक्सरसाइज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू वांट बैलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड। देखिए, जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो स्पीच दिया हुआ आता है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ आता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट इन्वर्टेड कोमास में होता है और एक इन्वर्टेड कोमास से बाहर होता है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना है कि इन्वर्टेड कोमास में जो पार्ट दिया गया है वो सेंटेंस किस टाइप का है। सिंपल है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप होते हैं, WH वर्ड है, या हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, और या इम्परेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी है। तो ये हमारा सेंटेंस जो हम देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इन्वर्टेड कोमास में। तो जो हमारा इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो हमें दिया हुआ है सेड टू, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, उस रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब चेंज होगी तो वो आस्क में चेंज हो जाएगी। तो चारों ऑप्शन में हमें आस्क दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक सेम है। फिर उसके बाद हम आएंगे हेल्पिंग वर्ब से। जब भी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसमें इफ़ या वेदर से हम कनेक्ट करते हैं। तो इफ़ या वेदर से जब हम कनेक्ट करते हैं इस सेंटेंस को, तो हमारे एक ऑप्शन हमारा इसमें से आउट हो गया, सी आउट हो गया। तो सी तो हमारा बिल्कुल नहीं है पॉसिबली। अब हमें 3 क्वेश्चन में जाना है। फिर उसके बाद जब हम आते हैं तो यू को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमारा ही है और ऑब्जेक्ट हमारा द चाइल्ड है। यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चाइल्ड है, तो यू हमारा चेंज हो जाएगा चाइल्ड के अकॉर्डिंग। तो चाइल्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चाइल्ड के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं इट। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में। तो यहाँ पर वांट की जगह हमारा हो गया वांटेड, और डू डज हमारा बिल्कुल रिमूव हो गया यहाँ से। तो बैलून्स का बैलून्स आ गया। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड हमारा क्वेश्चन है, सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। इन्वर्टेड कोमास के लास्ट में हम देखें तो एक्सक्लेमेशन मार्क है और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेम्ड आएगा इसमें और सेम प्रोसेस रहेगी। देखिए, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म में होती है, तो नेक्स्ट आगे का सेंटेंस जो हमें प्रेजेंट में दिया हुआ है चाहे फ्यूचर में दिया है उसको भी हम सीधा इसमें कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। शी एक्सक्लेम्ड दैट शी लुक्ड वेरी अगली इन दैट ड्रेस। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, ये सिंपल सेंटेंस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि हाउ से हम देखें तो क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग लेंगे, लेकिन लास्ट को देखें तो आपको इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट है, शी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है और सी सेड का सेड आ गया। दैट हमारा कनेक्टिव वर्ड के रूप में इन्वर्टेड कोमा जब हमारा हटेगा तो हम लगा देंगे। और मैंने बताया आपका प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो गया। तो सीधा सा एक सिंपल सी वर्ब को आप डिटेक्ट करें कि वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो कैन का कुड हो जाएगा। जैसे अगर मे दिया होता तो माइट हो जाता, इसी तरह से विल होता तो वुड हो जाता, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो सेकंड हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स हियर। नेक्स्ट, माय फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। माय फ्रेंड सेड दैट, और एम लिविंग हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया हमने। और टुडे का ध्यान रखें, देखिए कुछ वर्ड्स हैं इसमें, जैसे टुडे है, यस्टरडे है, इन वर्ड्स को फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का द फॉलोइंग डे हो जाता है। तो यहाँ पर टुडे दिया होता है तो दैट डे में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ता सेड टू पुनीत माय मदर इज ए गुड कुक। सिंपल सेंटेंस है, इससे ऊपर भी सिंपल सेंटेंस थे, दोनों ऊपर दिए हुए थे, ये सिंपल सेंटेंस है ये भी, तो सीधा सा है। माय मुक्ता सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, और ए इसमें करेक्ट है। मुक्ता टोल्ड पुनीत दैट कनेक्टिंग वर्ड के रूप में जुड़ गया, और इज हमारा जो है वो वाज में कन्वर्ट हो गया। हर मदर, देखिए हर मदर इसलिए आया क्योंकि माई जो है फर्स्ट पर्सन है और माई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ड के। तो मुक्ता के अकॉर्डिंग जब चेंज होगा तो मुक्ता के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने हर इसमें पजेसिव केस में ले लिया, पजेसिव प्रोनाउन ले लिया है। नेक्स्ट है, द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। देखिए ये एक कमांड है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर कमांडर हमें क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, किसको कर रहा है, अपने आर्मी को ऑर्डर कर रहा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो भी कमांड है वो रिपोर्टिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे कमांड है तो कमांडेड हो सकता है, ऑर्डर है तो ऑर्डर हो सकता है, अगर वो एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइस हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा 20 में करेक्ट है क्योंकि कमांडर ने ऑर्डर किया है, कमांडर ऑर्डर द आर्मी। और कनेक्टिंग वर्ड देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में टू कनेक्टिंग वर्ड जो है वो जुड़ता है। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो जुड़े रहें साथ में चौहान सर 5 मिनट से इंग्लिश क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद।